हूं दीपक शर्मा। आज के इस लेसन में हम टैली में कैपिटल, वाउचर, बैलेंस शीट, असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। कैपिटल पूंजी होती है जो इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में किसी प्रोप्राइटर या पार्टनर के द्वारा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम ने एक जनरल स्टोर खोलने के लिए 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 लाख रुपए राम की कैपिटल होगी। अगला है आपका व्हाट इज वाउचर? वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। वाउचर क्या है? एविडेंस होते हैं हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के। जो भी हम एंट्री करते हैं, चाहे वो सेल्स की हो, परचेज की हो, रिसिप्ट की हो, पेमेंट की हो, वो हम वाउचर में करते हैं। एग्जाम्पल इनवॉइस, बिल्स रिसिप्ट, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, ये हम वाउचर में ही जनरेट करते हैं। अगला है आपका बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट समराइजेस द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट स्थिति विवरण होता है जिसमें पूरे साल का स्टेटमेंट शो होता है कि कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कि कंपनी को कितनी इनकम हुई है, कितने एक्सपेंसेस किए हैं, कितना पैसा प्राप्त किया है, कितना पैसा दिया गया है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारा शो आपका बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आइए अब असेट्स के बारे में जानते हैं। असेट्स क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। व्हाट इज असेट्स? असेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस। ऐसे गुड्स एंड सर्विस जिसपे किसी व्यक्ति या व्यवसाय का स्वामित्व होता है, वो आपकी असेट्स कहलाती हैं। या कोई ऐसी वस्तु जो आपको अभी या भविष्य में कमाई करके दे। असेट्स किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की भी हो सकती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक जमीन खरीदी जो कुछ साल पहले खरीदी थी, अब उसकी कीमत पहले से अधिक होगी। असेट्स में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, फर्नीचर्स, कंप्यूटर, ये आपके आते हैं। आइए अब हम जानते हैं असेट्स कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ असेट्स, टू टाइप्स ऑफ असेट्स। असेट्स आपकी दो प्रकार की होती है। पहली है फिक्स असेट्स, दूसरी है करंट असेट्स। पहली आपकी फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स आपकी स्थायी संपत्ति होती है जिनका यूज कंपनी लॉन्ग टर्म तक करती है। इसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होती है। इनको पुनः विक्रय के लिए यूज नहीं किया जाता। इनको लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहा जाता है और नॉन करंट असेट्स भी कहा जाता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स के एग्जांपल हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है टेंजिबल असेट्स, दूसरी है इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आपकी वो असेट्स होती है जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। इन्हें आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। अगली है आपकी इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स आपकी वो असेट्स होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, परंतु इनका मौद्रिक मूल्य होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना है, तो मुझे लोन तभी मिलेगा जब मेरी विश्वसनीयता होगी। अगर मेरी विश्वसनीयता नहीं होगी तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। अगली है आपकी करंट असेट्स। करंट असेट्स आपकी चालू संपत्ति होती है जिसे कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर या उससे कम अवधि तक अपने पास रखती है। इन्हें शॉर्ट टर्म असेट्स भी कहा जाता है। इन्हें पुनः बिक्री के लिए यूज किया जाता है और इनको अल्प अवधि में ही कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस। ये आपके करंट एसेट्स के एग्जांपल है। आइए अब लायबिलिटी के बारे में जानते हैं। लायबिलिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी मीन द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर एंड टू द प्रोप्राइटर्स। लायबिलिटी ऋण या कर्जा है जो हमें चुकाना होता है। अगर आपको किसी को पैसा चुकाना है तो आपकी लायबिलिटी है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अगर किसी व्यक्ति से या बैंक से लोन लिया है
तो वह मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि उस पैसे को मुझे चुकाना पड़ेगा। लाइबिलिटी में आपके अकाउंट्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स पेबल, सैलरी पेबल्स, वेजेस पेबल्स, ये आपके लाइबिलिटीज में आते हैं। आइए अब हम जानते हैं लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपकी दो प्रकार की होती है। पहली आपकी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आपकी वह लाइबिलिटी है जिसे आपको शॉर्ट टर्म में चुकाना पड़ता है। इसको आप एक फाइनेंशियल ईयर या उससे कम अवधि में चुकाना पड़ता है, जैसे स्कूल की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंटरेस्ट पेबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल हैं। अगली आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी वह लाइबिलिटी है जिसे आपको एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा लंबी अवधि में चुकाना पड़ता है। इसके अंदर ऐसे दायित्व आते हैं जिसे आपको धीरे धीरे चुकाना होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने हाउस लोन लिया है तो वह नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है, क्योंकि हाउस लोन को चुकाने के लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा का समय लगता है। आज के इस लेसन में इतना ही।